मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रगणों, आशा है कि आप सब भले चंगे हैं और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय पर आपका ध्यान दिलाना मांगता हूं और वो है जन्म कुंडली पढ़ना, ज्योतिष विज्ञान का ध्यान देना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, भविष्य फल पढ़ना, न्यूज़पेपर्स में राशि फल, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे कई मसीह भाई बहन देखते हैं और करते हैं। और कई बार मैंने देखा कि बहुत आसानी से, बड़े नॉर्मल उसमें वो अपने भविष्य के बारे में देखते हैं कि आज क्या होगा, मेरी राशिफल क्या है, ज्योतिष को अपना हाथ दिखाते हैं, जन्म कुंडली पढ़ाते हैं, झाड़ू फूंक करवाते हैं। क्या ये इस प्रकार की जो व्यवहार, इस प्रकार की बातें जो हमारे विश्वासी भाई बहन करते हैं, उनको शायद पता नहीं है इसके बारे में। मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है कि नहीं, लेकिन इसीलिए आज मैं इसी एपिसोड को इसके बारे में बताना मांगता हूं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई प्रकार की बातें हमारे जीवनों में आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबत आती है। कभी कभी शायद ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है या डिले कर रहा है, कुछ भी हो। तो फिर हम दूसरे मीडियम्स, दूसरी चीज़ों की ओर हमारी नजर जाते हैं। कभी कभी लोग साधु बाबा और इधर उधर जा कर के ज्योतिष ज्ञान की तरफ अपना ध्यान बटाते हैं। इससे पहले कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े, वे दूसरी चीज़ों की ओर अपना ध्यान बिठाते हैं। और एक्चुअली ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। और अगर मैं प्योरली शुद्ध रूप से बोलूं तो शैतान के मुंह में अपना हाथ डालना है। जी हाँ, ये मैं आपको बताना मांगता हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, विशेष करके पुराने नियम में, मैं आपके सामने अभी कई पदों को पढ़ूंगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई हमारे जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वे अपने परमेश्वर को भूल करके पराये देवी देवताओं और उनके भूत प्रेतों की चीज़ों में संलग्न हो जाते थे। और ज्योतिष ज्ञान में उनका ध्यान था, तारा मंडल की ओर देख करके कुछ नया हासिल करना मांगते थे। और इससे परमेश्वर ने कहा कि ये श्रापित हैं, ये श्रापित हैं। और इस बात के लिए परमेश्वर ने वचन बहुत साफ रीति से आपके लिए और मेरे लिए दिया हुआ है। मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाए कि ये कितना खतरनाक है और एक विश्वासी को इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए। तो आइए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा और फिर थोड़ा सा और उसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। पहला जो विशेष भाग मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय 9 से 13। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 9 से 13। देखिए, परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनके लिए क्या कहता है। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना। यहां पर वो शब्द आया है, घिनौना काम करने को ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ और अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला,
या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब, जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। बहुत खतरनाक बात लिखी हुई यहां पर। खतरनाक का मतलब बहुत गंभीर और सीरियस बात यहां पर लिखा हुआ है। इस प्रकार की बातों में उलझना, इन बातों में जाना, ज्योतिष ज्ञान में, भूत प्रेतों की चीजों में, टोना जादू, ये सब शैतान की चीजें हैं प्रियो, और एक मसीही का इसमें कोई भाग नहीं लेना चाहिए। 13वां पद, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। देखिए यहां पर बहुत साफ रीति से लिखा है, जो विश्वासी हैं वो अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, है कि नहीं? बहुत कम लोग हैं जो विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियन लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं, इधर उधर मिलेंगे आपको। लेकिन ज्यादातर हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं। उनके रीति रिवाज होते हैं, उनकी मुहूर्तें होती हैं, उनके शुभ अशुभ कार्य होते हैं। आप तो जानते हैं, आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे परमेश्वर ने मना किया था उनको कि इन बातों में तुम संलग्न मत होना। अच्छा, और कुछ पदों को आपके लिए मैं पढ़ देता हूं ताकि और ये बात बिल्कुल साफ रीति से आप समझ सकें। यशाया नबी, यशाया जो भविष्यवक्ता है, उसका 8वां अध्याय 19 और 20, 8वां अध्याय 19 और 20, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब लोग तुमसे पूछें, कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी, क्योंकि संकट का समय निकट है। इसी किताब का मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका 47 अध्याय 13 से 14, यशाया उसका 47 अध्याय 13 से 14। मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि मैं जो बातें बता रहा हूं ये मेरी ओर से नहीं या किसी ने अपनी ओर से चिताया, लेकिन ये परमेश्वर के वचन में साफ रीति से ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, और वही मैं आपके सामने बता रहा हूं। यशाया उसका 47 अध्याय 13 से 14। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देख करके होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेंगी। देख, वे भूसे के समान हैं, भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, ना ऐसा होगी कि जिसके सामने कोई बैठ सके। कितनी बात यहां पर बहुत साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ना मांगता हूं, और पाया जाता है यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय 1 से 3 पद। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय 1 से 3 पद मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। यहां लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है जी? यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग
उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। बहुत साफ रीति से मेरे प्रिय यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि ये यहूदी जातियों के लिए, इजरायली के लिए, जो परमेश्वर के लोग थे, और आज आप और मैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर पिता के पुत्र के लहू के द्वारा जब हम धुलाए गए हैं, तो इन बातों में हमें रुचि नहीं लेना है। कई लोग, मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, चलता है, सब तो करते हैं, कोई ज्यादा ऐसी बात तो नहीं है। कई लोग राशिफल के कैलेंडर अपने घर में लगाते हैं। हाँ, भविष्य फल वाले जो प्रिंटेड हुए हैं, बड़े अच्छे अट्रैक्टिव कैलेंडर अपने घर में लगाते हैं इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए। मेरे प्रियो, यह शैतान का एक ट्रिक है, एक जाल है, एक ट्रैप है जो मसीहियों को फंसाना मांगता है, और इसमें धीरे धीरे आकर के लोग फंस जाते हैं। हाथ दिखाते, अपना हाथ दिखाते हैं, भैया मेरा हाथ देख ले, क्या इसमें कैसा होगा आज का दिन, अगला साल, और हाथ देख देख कर कोई बोला हाँ ये होगा वो होगा। मैं भी जब प्रभु में नहीं आया था तो मैं भी इन बातों में बहुत संलग्न था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो ये बातें छोड़ दी। क्यों? वो उसका कारण ये है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते। ये जो नक्षत्र हैं, ये जो हमारा जीवन है, हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, हमारा भविष्य, ये जन्म कुंडली और ज्योतिष ज्ञान में नहीं है। ये हमारा परमेश्वर, ये हमारा सब हमारे परमेश्वर के हाथ में है। उसी ने ये सब कुछ बनाया, ये सूर्य मंडल, तारागण, तारा मंडल, विश्व, ये किसी भूत प्रेत और अन्य जाति के देवी देवताओं से नहीं, परमेश्वर के वो बहुमूल्य शक्ति के द्वारा, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, वे बनाए गए हैं और उसी के अनुसार ही चलते फिरते हैं। मैं कुछ पदों को इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 19 उसका एक पद, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और पहला पद। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। किसकी हस्तकला को? परमेश्वर यहोवा के हस्तकला को, जो उसने बनाया। ये जो तारागण, सौर मंडल में जो भी चीजें, नक्षत्र पाई जाती हैं, लोग ना इसी को देख देख करके वो क्या करते हैं, भविष्य बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तारा जोड़ रहा है, अभी ये शुभ मुहूर्त नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये करो वो करो। फालतू की चीजें हैं ये, फालतू की चीजें हैं ये, है ना। तो परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसी ने आपको और मुझको बनाया, उसी ने इस सब सौर मंडल और पूरे विश्व को बनाया। एक और पद मैं इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 147 और 4, भजन संहिता 147 और 4 पद। वह तारों को गिनता और उनमें से हर एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, यदि आप किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली में विश्वास करते हैं, झाड़ू और झाड़ू चीजें करना, झाड़ फूक करना, ज्योतिष ज्ञान का उसमें इंटरेस्ट लेना, राशिफल देखना, हाथ दिखवाना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब क्या है? ये हम शैतान के हाथ में खेले जाएंगे अगर हम इसमें इंटरेस्ट है। जी हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा
कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से इसके बारे में कहता है। अब शायद आपको पता होगा दानियल की किताब में भी इसी से कुछ संबंधित वाक्य पाया जाता है। जब बेलशस्सर जो राजा था अपने उस देश का, और उसने देखा कि वो तो बहुत ड्रिंक वगैरह कर लिया था, बहुत नशे में था और अभिमानी हुआ, बहुत घमंडी रहा, उसका नैतिक जीवन भी गिरा हुआ था, कई सारी चीजें आप पढ़ लीजिए दानियल की किताब और उसका 5वें अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको इसका संदर्भ बता रहा हूं किस प्रकार से वो जब इस प्रकार की बातों में वो कर रहा था तो हुआ ये कि दीवार पे एकदम से कुछ उंगली लिखने लगी, कुछ बातें एक उंगली, आदमी की उंगली के समान लिखने लगी और वो घबरा गया कि क्या है ये, क्या मतलब है इसका। और हम देखते हैं यहां पर कि वो नहीं समझ पाया, तो उसने अपने सब तांत्रिक लोगों को जो भविष्यवाणी करते थे, ज्योतिषियों को, राशिफल और जन्म कुंडली देखने वालों को बुलाया, भैया बताओ क्या लिखा हुआ, बताइए, अगर तुम इसको बता दोगे इसका भेद, इसका मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। उनमें से कोई नहीं बता पाया। तब किसको बुलाया गया? दानियल को बुलाया गया। जी हां, दानियल जो परमेश्वर का सेवक था। जी हां, और उसने वो बात कही। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल उसका 5वां अध्याय 11वें पद से। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कसदियों और अन्य होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया, क्योंकि वो बातें नहीं बता सके। दानियल को पता पड़ गया था, दानियल प्रधान था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। इसलिए अब दानियल को बुलाया जाए और वो उसका अर्थ बताया जाएगा। तब दानियल को राजा ने अपने सामने बुलाया और दानियल ने को से पूछा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए गए हो, यहूदी बंधुओं में से हो? मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये जो लिखा हुआ है दीवाल में उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उसका अर्थ नहीं समझा सके। परंतु मैं तेरे विषय में सुना है कि तू इसका भेद खोल सकता है। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता वो दूसरे को दे। वह लिखी हुई गुप्त बातें जो हैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसको दी गई थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते हैं। जिसे वह चाहता था उसे वो घात करता था, फिर भी उसे जीवित रखा। लेकिन क्या हुआ? उसका मन फूल उठा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, वो बताता है उस लिखे हुए जो लिखा हुआ था इब्रानी भाषा में, पर्शियन भाषा में, उसका वो अर्थ यहाँ पर बताता है। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये पाया जाता है, तब वो भेद बताता और जो शब्द लिखे गए थे, मने मने तकेल और उपरसीन, इस वाक्य का अर्थ यह है, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया है
और तुम्हारो तराजू में तौला गया है और तू हल्का पाया गया है और तू मार डाला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, दानियल ने परमेश्वर की आत्मा में हो करके उसका अर्थ बताया, जो तांत्रिक नहीं कर पाए, ज्योतिषी नहीं कर पाए, भविष्य बताने वाले नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर महान महान परमेश्वर है और उसने ये बात कही कि इन बातों में जितने प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, इनमें ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्वप्न, बहुत ही अच्छा विचार रखा हुआ है, जो हर प्रकार के विचारों से बहुत उत्तम पाया जाता है। यशाया उसका 29 अध्याय और 11 पद में क्या लिखा हुआ है? क्या अच्छा उपाय, क्या कल्पनाएं हैं परमेश्वर का आपके प्रति, विश्वासियों के प्रति, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप राशिफल और ज्योतिष ज्ञान और हाथ दिखाना, झाड़ू फूका में ध्यान देना, जन्म कुंडली देखना, इन सब बातों में पेपर में आजकल रोज बहुत आता है, कई प्रकार के आसन करना, ये सब शैतान की ओर से है। आपको अपने जीवते परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है। तब परमेश्वर आपको इसमें अपने जीवन में और भी आशीष देगा। और जो लोग अगर इसमें सम्मिलित हैं उनको कहिए आप कि इसमें कभी भी सम्मिलित ना हो। यदि कोई कैलेंडर घर में लगा के रखा है ये राशिफल और भविष्यफल देखने और ज्योतिष ज्ञान वगैरह से संबंधित, निकाल के फेंकिए, फाड़िए, जला दीजिए, किसी को दीजिए भी नहीं। परमेश्वर आपके इस कार्य को आशीषित करेगा और पूर्ण रीति से, परिपूर्णता के साथ परमेश्वर यहोवा की आराधना, सेवा और महिमा करें। आमीन।